मुझे ना डर लग रहा है। ओ मम्मा ये देखिए, अरे छी बंदर ने हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सभी, ज़रूर मुझे साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ स्वाति। तो जैसे कि आप लोग के कमेंट्स में देख रही थी कि आप लोग बोल रहे थे कि इशू की बहुत ज़्यादा केयर किया करो, जैसे सर्दी में तो उसको बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है ना। तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि इतने दिनों से आप मेरे से जुड़े हुए हो ना। तो किसी किसी के बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं इशू को लेकर, मुझे लेकर, मेरे हस्बैंड को लेकर। तो उन सभी को मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच कि आप मेरा फुल वॉच करते हो व्लॉग एंड सपोर्ट करते हो और कमेंट्स भी करते हो। तो ऐसा होता है ना। हाँ, खाऊंगी ना। मुझे कितनी देर मीठी मीठी। अरे बाप रे, इतनी मीठी मीठी किच्ची है, जो कि बहुत मीठी मीठी किच्ची है ना इशू। इनको भी दे दो। हाँ, दूर से दे दो, दूर से दो। हाँ, वो भी बोले बहुत मीठी मीठी किच्ची है। मीठी मीठी किच्ची है। चलो खाना खाते। तो दोस्तों सॉरी, बीच में ईशू और ईशू की मम्मा की मस्ती आ गई थी। तो हाँ, ईशू को है ना, जैसे सर्दी हो आ जाती है, सर्दी चाहे गर्मी भी रहे ना, तो चाहे बारिश का भी मौसम क्यों ना रहे, ईशू को ना बहुत जल्दी सर्दी हो जाती, पता नहीं क्यों। तो हम लोग तो भगवान इतना परेशान हो जाते, इतना परेशान हो जाते। उसको मान लीजिए हर एक वीक में उसको सर्दी ही होती रहती है। तो डॉक्टर के पास कितना लेकर जाए वो भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसे दवाई पिलाना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं घर के जो भी काढ़ा वगैरह रहता वो पिलाती रहती हूँ और डॉक्टर के पास भी लेकर जाती हूँ। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ साग, जो बथुआ होता है उसका साग बनाने वाली हूँ। सॉरी, सांस थोड़ा गहरी ले रही हूँ। तो उसका है ना साग बनाने वाली हूँ। आप लोग बोलते कि रेसिपी क्यों नहीं शेयर करते हो, तो ऐसा हो जाता है कि जो स्पेशल चीज़ें होती हैं ना वो मैं नहीं बनाती हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे घर में मेरे हस्बैंड खाते नहीं, इशू अभी छोटी है, उसको कुछ इतना समझ में नहीं आता है, और फिर मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ ना। क्योंकि हम लोग जब भी कुछ बनाते हैं ना, ऐसा हो जाता है कि बनाते बनाते ही अपना मन भर जाता है। तो इसी कारण मैं तो बनाती नहीं हूँ, कौन हेडेक पालेगा। तो बाहर ही ऐसा कुछ खाने का मन करते तो खा लेती हूँ। बट जो बथुआ की भाजी वो मैं बनाने वाली हूँ। तो बथुआ को सबसे पहले मैंने कुकर में बॉईल कर लिया है। शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, मेरे इधर नहीं मिलती है तो उन लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर तो नहीं मिलती है भाजी। हो सकता है मिलती भी होगी, बट हमने कभी खाया नहीं है उधर साइड। तो इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में ऑयल ले लिया, रिफाइन ऑयल, आप सरसों ऑयल जो भी ऑयल खाते हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर गरम होने दूंगी, उसके बाद मैं लहसुन डालूंगी और थोड़ी देर में मैं मिर्ची डाल दूंगी। तो मिर्ची मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग बहुत तीखा खाते हैं। बहुत नहीं यार, हम लोग तीखा ही खाते हैं। तो आप लोग बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स भी आते कि जो कढ़ाई है आपकी इतनी साफ़ कैसी दिखती है। तो जो मेरी आंटी जी है ना, वो बहुत अच्छे से बर्तन साफ़ करती, इसलिए कढ़ाई जो है ना मेरी चमचमाती हुई मिलेगी आपको। तो यहाँ पर मैं टमाटर को अच्छे से बारीक कर लिया है, मीन्स की पीस लिया है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि ऐसे डालने से अच्छा है कि मैं इसको अच्छे से पीस लूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो भी मसाला है, टमाटो वगैरह वो पक रहा है। उसके बाद ये जो भाजी है तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। हाँ, तो बहुत दिनों बाद मैं जैसे वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। वैसे तो बोलते हैं कि जब भी हम लोग कुछ ग्राइंड करते हैं गर्मा गर्म नहीं करना चाहिए, बट मुझे जल्दी में करना है इसलिए मैं कर रही हूँ। बट आप मत कीजिएगा अगर जल्दी में नहीं हो तो। और जल्दी में रहते हैं तो वो हम लोग सारे काम कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए, ऐसा ही होता है ना।
तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ मसाला अच्छे से पका कि नहीं पका, मीन्स के टमाटर वगैरह अच्छे से पका कि नहीं पका। तो मैं नमक डालना भूल गई थी। वैसे पता है क्या कहा जाता है, जब भी हम लोग मसाले की कोई भी चीज़ें बनाते हैं, जैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, अनियन का करते हैं, टमाटो का यूज़ करते हैं ना, उसी समय हमें ना नमक डाल देना चाहिए। तो नमक डालने से क्या होता है दोस्तों, जो कढ़ाई में चिपक जाता है, जल जाता है, वो नहीं लगता है। तो ज़रूर आप लोग ट्राई करके देखिएगा। मैंने ट्राई तो किया कभी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया है कि जलता है कि नहीं जलता है। मुझे ऐसा पता चला था, तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये अच्छे से पक गया है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो पेस्ट बनाया था बथुआ की भाजी का, तो इसको मैंने डाल दिया है। ये अच्छे से पक गई है, मीन्स कि मैंने 10 मिनट तक पकने दिया है स्लो इस पर। एंड उसके बाद मैंने जो अपना धनिया है वो इसमें ऐड कर दिया है। धनिया ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, नहीं चाहते तो मत ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए बस सिंपल सा है खाना। मैं वैसे तो मेरा खाने का मन कर रहा था बाजरे की रोटी या फिर मक्के की रोटी, बट हमें आटा मिला नहीं, तो इस कारण मैंने जो सिंपल सी रोटी है वो बनाई है। क्योंकि आज बनाने वाली थी, मैं सेकड़ी पर बनाने वाली थी बाहर बाजरे की या मक्के की रोटी, बट मिला नहीं आटा, तो इसी कारण मैंने बना ली है गेहूं की रोटी। तो मेरा किचन साफ़ कर दिया है दोस्तों, क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता, आप लोग समझ सकते हैं। तो जैसे तैसे मैं अपने जो घर के काम है वो कर लेती हूँ। तो बस खाना वगैरह हम लोगों का हो गया है, अभी हम लोग आग तापेंगे। अच्छा लगता है ना, गांव की बहुत याद आती है, क्योंकि पता है ठंडी के दिनों में मस्त हम लोग कचरा बाहर जलाते थे और सब लोग इकट्ठे बैठ जाते थे, अच्छा लगता था, बातें करते रहो इधर उधर के। तो हम लोग यहाँ पर भी जला लेते हैं। तो यही दूसरा दिन, और अभी मुझे करना था ये जो कुशन कवर है, मैं आई हूँ तब से मैंने धुले नहीं थे, तो मैं सोच रही थी कि धो लूँगी। और मेरे पास एक ही सेट है ये, इसके अलावा कोई सेट नहीं है। सोचते तो बहुत बार हूँ कि ऑर्डर करूँगी बट करती हूँ नहीं, पर इस बार ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर बस ये देखिए मैंने कैसे तैसे मतलब कुछ भी जुगाड़ करके यहाँ पर, पता जो कपड़े सुखाने वाली रस्सी होती है ना, तो यहाँ पर मैंने डाल दी थी। ऐसा ही है मेरा काम, जैसे ना कुछ मिलता है नहीं तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ। मैं वेट नहीं करती हूँ कि वही चीज़ आना चाहिए, जैसे कि इसमें बांधने के लिए जो इसके डोरे आती होंगी तो वही डालना चाहिए, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है ये मेरे घर के क्लीनिंग। तो देखिए ये निकल गया है ना, तो देखिए सब कुछ है ना ब्लेम मुझ पर ही आएगा कि तुम्हारे कारण ही हुआ होगा, क्योंकि घर में कुछ भी होता है तो उसमें मेरा ही नाम आता है। इशू कुछ भी करती है तो उसमें मेरा ही नाम आता है, तुमने क्यों नहीं देखा, तुमने ये क्यों नहीं किया, मतलब कुछ भी हो घर में तो मेरा नाम आना ही चाहिए। मीन्स तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर होता ही है। हमेशा जो हस्बैंड है ना मुझ पर ही ब्लेम करते हैं, नहीं तुम्हारे कारण हुआ होगा, मतलब सारी चीज़ों का ठेका ना वाइफ ने लेकर रखा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो ये बस साफ़ सफाई करनी है, आज संडे है तो मैं सोच रही थी कि टाइम है तो ये सब कुछ मैं चीज़ें निकाल लेती हूँ। एंड अरे मेरी चप्पल एक कहाँ है, पूरी चप्पल ही किधर उधर पड़ी है। आंटी जी आधा चाहिए। मेरे लिए आ जाओ। वो देखो ना वो कैसे निकल गया। क्या निकल गया? हाँ तो करेगा ना आके। वो अच्छे से नहीं लगाया था, फिर वो थोड़ा सा ही चिपका हुआ था, फिर वो मैंने हाथ लगाया तो वो निकल गया। तुमने किया होगा झाड़ू पोछा कुछ? मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया, मैं काय के लिए करूँगी, हमेशा ना मैं ही करती हूँ। क्या अपने आप गिर गया? मैंने बस हाथ लगाया उसको समोसा निकाल दिया। तो दे रही, मैंने समोसा दे रही हूँ ना, मैंने उसको हाथ लगाया तो वो निकल गया। मैं दही ली थी ना। लिया था क्या? हाँ उसको भी मैंने कल दही का बोल दिया ना फिर दूध वाले। मैं तो आंटी जी आई तो उनसे ले लिया। कितना लिया? आधा लीटर। तो उसको मना करना पड़ेगा। हाँ मना कर देना। आपने मेरे लिए समझ ऐसा लग रहा है जैसे नाइट ड्यूटी करते हैं। हाँ बदली भी है। हो जाना ना।
यानी ये तुम्हारा डब्बा जो है जियो फाइबर का वो निकल वो गया। गिर गया, और दूसरी बात की नेटवर्क भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है 2 दिन से। और जो वो सोनी एक ही था। चैनल पे अपन जब एक भी ही जाते था। हैं ना, तो वो हमेशा पासवर्ड मांगता ऊपर है। बैठो, मैं ये थोड़ा सा खसकाती हूँ। चल आप ऊपर बैठो। मैं नहीं खिला रही हूँ। हाँ ठीक है, जब भी हो, है ना। पंखा क्यों चालू? वो उसका कनेक्शन बराबर किया नहीं था शायद, तक लूज था, तो गिर गया वैसे डिब्बा। ये देखो, ये यीशु ने कहा छुपा के रख दिया है। हाँ तो बंदर इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, पूरा आंगन गंदा कर दिया था। रात में आते हैं, खाते पीते, पता खाते तो नहीं है बट गंदा जरूर करके चले जाते। सच में इतना ज़्यादा परेशान हो गए ना। आप लोग सोचते होंगे इतना बड़ा आंगन है, उसको मेंटेन करके क्यों नहीं रखती है, एंड मतलब जैसे फ्लावर वगैरह क्यों नहीं लगाती हो। तो पता है हम लोग लगाते उखाड़ के फेंक देते, इतना परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसी कारण कुछ मेहनत करने का मन नहीं करता है, क्योंकि देखिए ना, अगर आप आंगन में चाहे गार्डन में आप कितना भी मेहनत करोगे तो वो भी कम रहता। बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है ना छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल भी यहाँ पर रहने का मन नहीं करता। बहुत ज़्यादा मतलब तंग आ चुकी, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं बाहर है ना ध्यान नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर आंटी जी ने पैसे बढ़ाने की बात कर रही थी, तो मैं आंटी जी के साइड से मतलब मैं उनके साइड से बोल रही थी। मतलब वो 100 रुपीज़ बढ़ाने की बात कर रही थी। तो मैंने कहा हाँ आंटी जी सही बात है। देखिए उनकी सही बात है यार, हम लोग 100 रुपये महीने का कहाँ खर्च नहीं देते कि मतलब कर देते। ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं तो हम लोग खर्च कर देते। अगर हम जो हमारे घर में साफ़ सफाई कर रहे बेचारे, हमारे घर की गंदगी भी साफ़ करते हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे, तो हम उसको 100 रुपये क्यों ना दें यार। हमारा कोई धन दौलत तो हमारी कोई किस्मत में कोई लेकर नहीं जा रहा है, बस 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही मांग रहे हैं ना, तो उनको देना चाहिए। मेरा तो ऐसा काम है, मैं भलाई दान ये सब कुछ नहीं करूँगी, मैं भगवान के पेट में पैसे नहीं डालूँगी, बट ऐसे लोगों को मैं देना पसंद करती हूँ। क्योंकि जो गरीब है उनको देना चाहिए यार। उनको हम नहीं देंगे तो कौन देंगे। फ्री में मत दो, आप फ्री में नहीं दे सकते तो मत दो, बट हमारे घर में काम कर रहे थे उनको ज़रूर दो। तो मेरा तो ऐसा ही है। तो मैं आंटी जी का साइड ले रही थी। मैंने कहा आंटी जी आप सही हो। फिर मैंने हस्बैंड को कहा, मतलब उन्होंने मना नहीं किया था देने के लिए, बट वो बोल रहे थे आंटी जी कि आपको तो बोले हर महीने मिल जाता है, मेरे को तो नहीं मिलता है, और उनकी बेटी अकेली और हस्बैंड कुछ नहीं करते, तो एक हो जाता है यार, है ना। 100 रुपीज़ हम लोग कहाँ खर्च नहीं करते। इससे अच्छा उनको दे दोगे तो क्या चला जाएगा, उनके मन को शांति मिलेगी और वही दुआ हमें लगेगी, है ना। अगर उनका मन दुखा के हम लोग काम करेंगे, किसी गरीब का मन दुखा के हम हमारे घर में काम करेंगे ना, तो हमारे वो 100 रुपीज़ के जगह हमारे कितने सारे पैसे चले जाएंगे। भले अगर इसी जगह पर आप उनका मन खुश करोगे ना, तो देखना आपको 100 रुपीज़ के जगह पर आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। नहीं मिलेगा तो फिर भी उनके मन को शांति मिलेगी और वही दुआ आपको मिलेगी। तो चलिए ये देखिए जो भाजी है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं पहले ने ऐसी बनाती थी। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसे पटकने से इसमें जो भी कीड़े रहते हैं ना दोस्तों, वो निकल जाता। मैं पहले ऐसे बनाती थी, क्या पता मैंने कीड़े भी खा लिए होंगे, मुझे पता नहीं ना। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। ऐसे ज़ोर आप पटक लीजिए, 2 बार पटक लीजिए। मैं आपको ना छोटे छोटे कीड़े दिखाती हूँ। कहाँ चला गया पता नहीं, कहाँ चला गया। बहुत छोटे छोटे है ना, इसमें कीड़े निकले थे। तो पहले भी पता मैं ऐसी ही गलती करती थी, मैंने ऐसे ही बना लेती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पर मैंने फेंकी थी, पता नहीं कहाँ चले गए। एंड मैं आपको दिखाती हूँ एक बड़ा वाला कीड़ा। ये देखिए, ये कीड़ा दिख रहा है ना, ये भी है। एंड इससे बड़ा वाला भी कीड़ा है, पता नहीं कहाँ गया, मुझे ना डर लग रहा है। ओ मम्मा, ये देखिए, ये बड़ा वाला कीड़ा। तो ऐसे झटकने से ना कीड़े सारे जितने भी रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर और छोटे छोटे कीड़े होंगे, बेडशीट को मुझे धोना पड़ेगा। तो ऐसा है ना, करना चाहिए भाजी बनाने से पहले, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। आई होप कि दोस्तों मैंने आपको जो बोला है आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करते नहीं आता है। मैं पता गुस्से में बहुत अच्छे से बोल लूँगी, बट ऐसे मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करते नहीं आता है। अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो चलिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलूँगी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।